Hello everyone. Today we will discuss a new channel for you. ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आती है और आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चैनल है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और मैथ्स प्री और मेंस सभी सीरीज में इस चैनल पे आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वीक होती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी लेके आ रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि ये इतना सब कुछ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी, लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, ये जो कॉस्ट है ये आप लोगों के लिए 0 रुपये है। जी हाँ, फिर से सही सुना आपने, इसका कॉस्ट 0 रुपये, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। बस आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, अपने जो डाउट है उनको क्लियर कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक जीमेल भी दे दूंगा जिससे आप लोग अपने डाउट्स है वो भी क्लियर कर सकें। ठीक है, तो ये फर्स्ट डे है, और आज है 18 सितंबर और 2021 को हम लोग आज से एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट डे है तो हो सकता है आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, बट आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, आपकी हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरी एक बात याद रखना कि अभी जो गालियों का जो जवाब है ना, वो अभी जो गालियों का शोर है वो एक दिन तालियों का शोर होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला दिन है तो पहले दिन में हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं कि पहले दिन जैसे हम लोग अभिवादन से स्टार्ट करते हैं। भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम तथा सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल। और लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों का अभिवादन किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आप लोग सुबह सूर्योदय के बाद, यानी कि कह सकते हैं कि सुबह से लेके और दोपहर तक, ठीक है, उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक उसको आप लोग कहेंगे। जैसे आप लोग कहते हैं नमस्ते दादाजी, नमस्ते पिताजी या फिर नमस्ते सर, तो उनसे आप लोग कहेंगे, जैसे आप लोग कहते हैं नमस्ते दादाजी, नमस्ते पापा जी, या फिर नमस्ते सर। ठीक है, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो नमस्ते दादाजी को आप लोग कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ग्रैंडफादर को इंग्लिश में ग्रैंडपा भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्रैंडपा। नमस्ते पिताजी को आप लोग कहेंगे गुड मॉर्निंग डैड। क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग डैड। ठीक है, और नमस्ते सर को गुड मॉर्निंग सर। लेकिन मेरी कंडीशन एक ही रहेगी, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट पढ़े, कुछ भी पढ़े मुझसे, नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाना है आप लोगों को, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो लिख सके। देखिएगा, वैसे तो आप लोग बनाए या ना बनाए उसका कोई वो नहीं है, लेकिन यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और रिवीजन में भी अच्छा लगेगा। हम लोग डेली कुछ छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे टास्क किया करेंगे, इतने बड़े नहीं करेंगे जिससे आप लोगों को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो। हम बस, मैं भी तो लिख रहा हूँ ना आपके सामने, तो आपको भी ऐसा ही लिखना है। ठीक है, अब आप लोग ये बताइएगा कि हमने पढ़ा कि
सुबह से मॉर्निंग से लेके और दोपहर तक, ठीक है, 12 बजे तक आप लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक, यानी कि दोपहर के 12 बजे से 5 बजे तक क्या कहेंगे? दोपहर से 12 बजे से 5 बजे तक क्या कहेंगे? तो आप लोग कहेंगे गुड आफ्टरनून। जैसे हम लोग वही लेते हैं, नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादाजी, नमस्ते पिताजी, ठीक है, और नमस्ते सर, ठीक है, नमस्ते सर। तो नमस्ते दादाजी को क्या कहेंगे आप लोग? गुड आफ्टरनून ग्रांडपा, ठीक है, गुड आफ्टरनून ग्रांडपा, ठीक है, गुड आफ्टरनून ग्रांडपा। गुड मॉर्निंग, वो गुड आफ्टरनून डैडी, गुड आफ्टरनून डैडी, डैड, सॉरी, डैड, और गुड आफ्टरनून सर, ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ आ, आ, क्या बोलते हैं, कंडीशन पढ़ी है। एक तो सुबह से लेके 12 बजे तक, और 12 बजे से 5 बजे तक। अब चलिए 12 बजे, 5:30 बजे के बाद क्या कहते हैं, यानी कि 5:30 बजे बाद क्या कहेंगे? तो 5:30 बजे के बाद जैसे कह सकते हैं कि नमस्ते चाची जी, नमस्ते चाची जी, ठीक है, नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाचा जी, और या फिर आप लोग कह सकते हैं नमस्ते बेटे, नमस्ते बेटे भी कह सकते हैं। तो इनको यदि आप 5 बजे यानी कि इवनिंग के टाइम पे कहेंगे तो आप लोग कहेंगे जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकल, सॉरी, गुड इवनिंग आंटी, ठीक है, गुड इवनिंग आंटी। इसी प्रकार गुड इवनिंग अंकल हो जाएगा। इसी प्रकार गुड इवनिंग डियर हो जाएगा, ठीक है। बेटे से आप लोग डियर कह सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने सुबह से, फिर रात की विदाई के टाइम पे, ठीक है, रात के विदाई के टाइम पे, रात को विदाई के समय, विदाई के समय यानी कि सोने से पहले, विदाई के समय, तो उसको क्या कहेंगे आप लोग? जैसे आप लोग कहते हैं शुभ रात्रि, कहते हैं ना शुभ रात्रि। तो शुभ रात्रि से एक इंग्लिश में प्यारा सा वर्ड है, और उसे आप लोग कहेंगे गुड नाइट। अब गुड नाइट डैड भी हो सकता है, गुड नाइट मदर भी हो सकता है, गुड नाइट सन भी होता है, गुड नाइट डियर भी होता है। जिसे आप लोग कहना चाहे उसे कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि दिन में हम लोग मिले, और दिन में मिलने के बाद हम लोग किसी से कहते हैं कि अच्छा सर चलते हैं। तो अच्छा सर चलते हैं से हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे? अच्छा सर चलते हैं, अच्छा सर चलते हैं। तो अच्छा सर चलते हैं से इस इंग्लिश में आप लोग कहेंगे गुड डे, गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर, यानी कि अच्छा सर चलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं, और किसी से मिलने के बाद हम लोग कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या? कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ठीक है। तो आप लोग इससे क्या कहेंगे? आप लोग इसे कहेंगे प्लीज्ड, प्लीज्ड टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई मतलब प्लीज्ड, मीट यू मिलके, यू यानी आपसे। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज टू मीट यू। आप लोग फिर से
इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अ, जैसे अपने को अपन मार्केट में घूम रहे हैं या फिर कॉलेज में जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं और हमें अपने दोस्त मिलते हैं। जैसे कोई भी, जैसे राम मिल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, राम से क्या कहेंगे हम लोग, हाय राम, क्या, हाय राम, ठीक है। इसी प्रकार हाय श्याम, हेलो निशी, हेलो अंकल, इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। बराबर या फिर दोस्त के लिए आप लोग हाय, लेकिन अंकल के लिए आप लोग कहेंगे हेलो अंकल, ठीक है। क्या कहेंगे, हेलो अंकल, ओके। इस तरह से हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम लोग जैसे किसी भी छोटे या बड़ों के साथ करते हैं हेलो हाय, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा बच्चों, अच्छा चलते हैं बच्चों, अच्छा चलते हैं बच्चों, है ना, चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, इसको आप लोग कहेंगे गुड बाय चिल्ड्रन, क्या कहेंगे, गुड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन या फिर अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो अच्छा से आप लोग कहेंगे बाय बाय, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, आप लोग कहते हैं जैसे अपना करीबी दोस्त होता है उससे कहते हैं चलते हैं प्रिय, क्या कहते हैं, चलते हैं प्रिय, ठीक है। तो चलते हैं प्रिय से आप लोग कहेंगे फेयरवेल डियर, क्या, फेयरवेल डियर। अच्छा, हम लोग कभी भी निकल जाते हैं घर से या फिर किसी दोस्त से ये कह के निकलते हैं चलो अच्छा फिर मिलेंगे, क्या, अच्छा फिर मिलेंगे, इसका क्या मीन होता है, तो अच्छा फिर मिलेंगे इसे इंग्लिश में कहते हैं बाय, सी यू, सो लॉन्ग, बाय, सी यू। या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं, वो दे सकते हैं सो लॉन्ग, बाय सो लॉन्ग। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ठीक है। जैसे आप लोग ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर या फादर या ग्रैंड मदर या मदर, तो ग्रैंड फादर को तो हम लोग समरी में कहते हैं, ग्रैंड फादर को हम लोग कहते हैं, ग्रैंड फादर को हम लोग कहेंगे ग्रैंड पा, ठीक है। जैसे फादर को कहेंगे डैड या डैडी, ठीक है। इसी प्रकार ग्रैंड मदर को क्या कहेंगे बताइएगा आप लोग, ग्रैंड मदर को आप लोग कहेंगे ग्रैंड माँ, क्या कहेंगे, ग्रैंड माँ, और ग्रैंड फादर को ग्रैंड पा। इसी प्रकार मदर को क्या कहेंगे आप लोग, मदर को कहेंगे आप लोग मॉम या मम्मी, मॉम या मम्मी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे चाचा ताऊ, मामा फूफा, इसे कहते हैं चाचा ताऊ, मामा या फूफा, इन सभी से हम लोग कहते हैं अंकल कहते हैं, ये ध्यान रखना। इनको इंग्लिश में, हिंदी में तो सभी के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे चाचा हो गया, ताऊ हो गया, मामा हो गया, फूफा हो गया, लेकिन इंग्लिश का एक प्यारा सा वर्ड है और वो है अंकल, ठीक है। तो अंकल से आप लोग डिनोट करते हैं। जैसे चचेरे, चचेरे भाई हो गया, ममेरे भाई हो गया, ठीक है। तो इनसे क्या कहेंगे आप लोग, इनसे कहेंगे कजन, ना कि कजन ब्रदर, गलत हो जाएगा, कजन सिस्टर गलत हो जाएगा। इसका एक ही इंग्लिश में वर्ड दे रखा है और वो दे रखा है कजन, बहुत प्यारा वर्ड है। किसी भी पुरुष के लिए, आदर सूचक के लिए हम लोग सर का यूज करते हैं, और किसी भी जैसे
पुरुष के लिए तो हम लोग किसका यूज करते हैं, आदर्श सूचक सर का यूज करते हैं। लेकिन महिला के लिए क्या यूज करते हैं, महिला के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं मैडम, ठीक है, मैडम। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। और चचेरे भाई फूफा बहन इसको हम लोग कजन ही कहते हैं। कजन सिस्टर या कजन ब्रदर कहना गलत हो जाएगा। और विवाहित महिला के नाम या उपनाम किससे पहले मिसेज का यूज होता है। मतलब जो विवाहित महिला है उसके नाम के पहले मिसेज, ठीक है, क्या यूज होता है, मिसेज। लेकिन अविवाहित महिला के लिए क्या यूज होता है, अविवाहित महिला के लिए जो यूज होता है वो होता है मिस, या फिर आप लोग इसको मिस भी कह सकते हैं, एमएस से भी डिनो। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़े कि मॉर्निंग में क्या कहते हैं, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक क्या कहते हैं, आफ्टरनून से इवनिंग तक क्या कहते हैं, आफ्टरनून इवनिंग से नाइट तक क्या कहते हैं, नाइट से बाद में क्या कहते हैं, पहले क्या कहते हैं। और किस तरह से हम लोग ये सभी यूज करते हैं। देखिएगा हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। जैसे किसी भी उषा काल से पहले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जैसे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा डैड सर, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा दोपहर 12 बजे के बाद, 12 बजे से 5 बजे तक वो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 5 बजे बाद क्या कहते हैं, तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े रात को सोने से पहले, तो उसे कहते हैं गुड नाइट। हम लोग कभी देखा होगा कि जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं और फिर हम लोग चलने की बात करते हैं तो उससे कहते हैं अच्छा सर चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे। फिर जैसे हम कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो प्ले टू मीट यू। जैसे बराबर का दोस्त है तो हाय राम, हाय शिमी, हाय पूजा। और अंकल के लिए हेलो अंकल यूज किया जाता है, ठीक है। अगेन हमने पढ़ा कि अच्छा चलते हैं बच्चों, तो बच्चों गुड बाय चल रहा है। या फिर अच्छा तो आप लोग बाय बाय से भी डिनोट कर सकते हैं। चलते हैं प्रिय, जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं अपने दोस्त से और उससे कहते हैं कि अच्छा चलते हैं प्रिय, तो उसे कहते हैं फेयरवेल डियर। और अच्छा फिर मिलेंगे तो बाय सी यू या फिर सोलो। इसी प्रकार हम लोग अपने ग्रैंड फादर को ग्रैंड पा कहते हैं, फादर को डैड या डैडी कहते हैं, ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ कहते हैं, मदर को मॉम या मम्मी कहते हैं, चाचा ताऊ ताई को अंकल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा कि चचेरे भाई या ममेरे भाई या फुफेरे भाई को क्या कहते हैं हम लोग, कजिन कहते हैं। पुरुष आदर सूचक शब्द में सर का यूज होता है, महिला में मैडम का, विवाहित महिला है तो मिसेज का, और अविवाहित है तो मिस का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आज का पहला जो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।